नमस्कार, आप देख रहे हैं लेगेसियन। आज बात करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू को एडवांस तरीके से कैसे यूज़ करना है, ट्रेडिंग व्यू के सभी टूल्स कैसे यूज़ करना है। पहली वाली वीडियो में हमने सीखा था ट्रेडिंग व्यू का जो जहाँ पर हमें कंट्रोल्स मिलते हैं, आइडियाज़ मिलता है, कम्युनिटी मिलते हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं। ये पार्ट 2 है जहाँ पर एडवांस टोटली ट्रेडिंग व्यू के बारे में सीखने वाले हैं। दूसरा, इंटरनेट पर कोई वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका ट्रेडिंग व्यू ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, एकदम हमारा पिंकी पिंकी सा ऐसा कुछ आपका ट्रेडिंग व्यू दिखने नहीं वाला। और टू बी ऑनेस्ट, आपके ऐसे कुछ यहाँ पर टूल्स वगैरह जो है मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। बस आपका कुछ ऐसा रहने भी नहीं वाला। आपका जैसा रहेगा मैं आपको बताता हूँ आपका किस प्रकार से रहने वाला है। ये भी ऐसे भी नहीं रहेगा, कोई नॉर्मल सा आपका जैसे ये वाला है वह, यस, आपका कुछ ऐसे नॉर्मल सा रहेगा। ये भी शायद नॉर्मल नहीं है, तो मैं एक रैंडम से ट्रेडिंग व्यू को, चलो ये वाले को ही नॉर्मल बना देता हूँ, जहाँ पर आपको ये तो मेरे क्रिप्टो की प्लेलिस्ट खुली है। ये आप कंफ्यूज मत होइए प्लेलिस्ट वगैरह क्या है, जस्ट रैंडमली आपका कुछ ऐसे प्रकार से रहेगा। यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स करता हूँ, अप्लाई डिफॉल्ट यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और आपका ट्रेडिंग व्यू कुछ इस प्रकार से रहे। फिर से सेटिंग्स पे जाता हूँ, टेम्पलेट जाता हूँ, अप्लाई डिफॉल्ट पे क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स, और आपका कुछ ट्रेडिंग व्यू ऐसे रहने वाला है। इसको आप आपके तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमारा पेन टूल है, तो ऐप है दूसरा, इसको माफ़ करें, इसको साइड में लेते हैं। और ये सबसे पहले एक पैनल निकल के आता है, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग पैनल। ये क्या होता है ध्यान दीजिए। अब सब कुछ आप चार्ट पे ध्यान देंगे। एक साइड में मैं वेबकैम लगा लेता हूँ, अपना वेबकैम थोड़ा सेंटर में लगा लेता हूँ, कॉज ना कुछ समझने को चीज़ों को आपको आसानी भी जाएगी, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पर जूम होते भी रहेगा। सबसे पहले ये जो दिख रहा है स्टार नीचे, आप इस स्टार से आप ये जितना भी पैनल है फेवरेट पैनल को हाइड अनहाइड, ये अनहाइड हो चुका है, ये आ चुका है, ये अनहाइड हो चुका है, ये आ चुका है। तो इस प्रकार से ये होता है। ये पैनल में कैसे आई, ये चीज़ें कैसे आई। सपोज लेफ्ट साइड में हमारा, अच्छा ये बेसिकली समझ लीजिए, ये लेफ्ट साइड में है, ये ऊपर का जो है ये अलग सिस्टम है, लेफ्ट साइड के सभी टूल्स है। टूल्स माने किस प्रकार से चीज़ों को हम यूज़ करेंगे वो। राइट साइड में है चार्ट्स की कुछ चीज़ें, लेफ्ट साइड में इधर राइट साइड में जो ऐसे स्ट्रेट में इधर साइड जो है जितने भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें इस ट्रेडिंग व्यू के यूटिलाइज होती है। और चार्ट की जितनी भी सेटिंग्स है वो यहाँ से होती है, यहाँ से सब कुछ चार्ट्स की सेटिंग होती है, ऊपर जितना भी पैनल दिया है, और लेफ्ट साइड से जितनी भी होती है ये सब कुछ होती है टूल्स जो हम चार्ट पे यूज करते हैं। तो आप अपने चार्ट्स को कैसे भी रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, आप अगर ट्रेडिंग व्यू को समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे, आप शॉर्टकट्स पे देखोगे, तो ये जो शॉर्टकट्स है, इतने सारे इस ट्रेडिंग व्यू के शॉर्टकट्स हैं जो आप कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हो। वॉच लिस्ट के अलग अलग शॉर्टकट है, सब चीज़ के अपने अपने शॉर्टकट्स है, तो आप इनको लर्न कर सकते हो। कुछ मीनिंग बेसिक शॉर्टकट्स हमने भी लर्न कर रखे। खैर, आपका कुछ ऐसा रहेगा। तो कई लोग इसको क्या करते हैं, अब राइट क्लिक करते हो ना कहीं भी आप, तो सबसे पहले रिसेट चार्ट, आपको लगता है आपका चार्ट कुछ ऐसे खराब सा हो चुका है, ऐसे कुछ खराब हो चुका है, आप कैसे करें, तो राइट क्लिक करके रिसेट चार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपका चार्ट रिसेट होकर कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उसके साथ पेस्ट, कॉपी, प्राइस वगैरह कर सकते हो, अलर्ट्स ऐड कर सकते हो। पहले अलर्ट सीख लेते हैं क्या होता है, चलिए समझते हैं अलर्ट्स क्या होता है। मुझे लगता है मार्केट अगर इस जोन के ऊपर जाता है 21,100, आप ध्यान दीजिए, निफ्टी 50 मुझे लगता है 21,100 जाता है, तो 21,100 पे मैं यहाँ पे मैं एक राइट क्लिक करके ऐड अलर्ट कर लेता हूँ। तो मुझे जब भी पता चलेगा कि क्रॉसिंग हो रहा है, जा रहा है, क्रॉसिंग कर रहा है, क्रॉसिंग डाउन कर रहा है, क्रिएट करके मेरे फ़ोन में अगर मैं ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, तो मुझे वहाँ पर उसका नोटिफिकेशन भी आ जाने वाला है। तो इस प्रकार से आप अलर्ट यूज़ करते हैं। फिर राइट क्लिक करके आप सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, यहीं से ऑर्डर लगा सकते हो, टेम्पलेट देखते हो। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सेटिंग। इस सेटिंग पे बटन पे क्लिक करके अब आप ट्रेडिंग व्यू अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मुझे कैसे पसंद है पता है, बिकॉज मेरे सामने कई सारे मॉनिटर्स हैं, इसमें शूट हो रहा है, इसमें अलग चार्ट चल रहा है, उसमें अलग चलता है, यहाँ मॉनिटर पे अलग, यहाँ मॉनिटर पे अलग, सामने फोकस लाइट होती है। किस प्रकार से मैं इसको करता हूँ, मैं सॉलिड करता हूँ इसको। सबसे पहले आप ग्रेडियंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सॉलिड करता हूँ और इसको पूरा ब्लैक ऐसे, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को नन करके वाटरमार्क ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा, मुझे लगता है वाटरमार्क होना चाहिए पीछे जो है साइड में, वाटरमार्क होना चाहिए। वाटरमार्क को थोड़ा सा लाइट करके, थोड़ा सा वाटरमार्क ऐड करके, टेक्स्ट करके ओके कर, कुछ इस प्रकार से हो जाता है। उसके साथ साथ ये आजू बाजू के पैनल्स भी सब मुझे व्हाइट ब्लैक ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे पैनल खोलूंगा और ड्राइंग डार्क थीम को ऑन कर लूंगा, यस कर लूंगा। सब कुछ यहाँ पर मेरा डार्क हो चुका है। ओवरऑल मेरा ट्रेडिंग व्यू पूरी तरीके से डार्क हो चुका है। वाटरमार्क को हम टिकर करेंगे, टिकर पे क्लिक करके क्लिक कर देंगे ओके। यहाँ पे निफ्टी का टिकर, ये हमारा कौन सा है, तो ये निफ्टी है हमारा, यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। हमने एक्चुअली ये हटा दिया है, जो हमारा अलार्म था, अलर्ट था, वो हटा दिया, तो पीछे हमारा निफ्टी लिख के आएगा। ये हमारा निफ्टी का चार्ट, ये आपको समझ आ चुका है। चलिए आइए, अच्छा ये चार्ट को आप ये भी देख सकते हो कि जो वाटर मार्क है इसमें हमें क्या इंटरवल सिलेक्ट करना, और वाटर मार्क अपन दिख रहे हैं निफ्टी 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ऐसा कुछ हमारा चार्ट आ चुका है, ठीक है। अब चलिए एक एक टूल को समझना स्टार्ट करते हैं। अब आएगा मेन का हिस्सा। ये साइड में ये टूल है जो ये ऊपर, ये हमारे शॉर्टकट टूल है जो हम बार बार यूज करते रहते हैं, लेकिन टूल्स यहीं से निकलते हैं। जितने भी टूल्स आपको काम में आएंगे वो यहीं से बाबू आपको काम में आने वाले कुछ यहीं से। सबसे पहले आते हैं क्रॉस एयर के टूल। जो स्टार्टिंग का पहला टूल होता है वो होता है क्रॉस एयर का टूल। तो यहाँ पे क्रॉस एयर के सभी टूल्स आ जाते हैं। चलो ये टूल्स के पहले ना थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा बहुत क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपके टिकर है, आप क्या देखना चाहते हो। सपोज मैं देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, मैं देखना चाहता हूँ बैंक निफ्टी।
तो बैंक पे क्लिक करके BSE बैंक एक्स का इंडेक्स हमारे सामने खुल जाएगा, कितने टाइम फ्रेम पे बैकग्राउंड में लिख के आता है व्हाट्सएवर, हमें ये नहीं देखना। अब यहाँ पर सर्च करने के अलावा आप जाओगे सर्च में सर्च करोगे, उससे अच्छा आप डायरेक्ट कीबोर्ड पे टाइप करोगे मुझे देखना है भैया बिटकॉइन, तो मेरे सामने बिटकॉइन का यहाँ पर चार्ट निकल के आ जाता है, BTC USD। चलो वापस निफ्टी पे आना है तो हम निफ्टी खोलेंगे, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट हमारे सामने निकल के आ गया। ये हो गया सर्च का टाइम। उसके साथ भी आप एक और चार्ट कंपेयर भी कर सकते हैं, क्लिक करते हैं कंपेयर सिंबल से, प्लस वाला होता है ना कंपेयर। मुझे क्या लगता है निफ्टी के साथ भैया सेंसेक्स कैसे चल रहा है, तो सेंसेक्स में यहाँ पे सेंसेक्स खोलूंगा, जी हाँ, तो यहाँ पे कंपेयर सिंबल में जो ये लाइन है ये सेंसेक्स की लाइन है और ये जो है ये निफ्टी की लाइन है, इस प्रकार से हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। ये आपको समझ आएगा ये कंपेयर वाला सिंबल। उसके बाद टाइम फ्रेम, हमें कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, मुझे निफ्टी देखना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मुझे निफ्टी देखना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अच्छा ये वाली जो निफ्टी का है आप यहाँ से ना, यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं दिखेगी लेकिन आप इसको फेवरेट्स में भी डाल सकते हो। मुझे लगता है मुझे ना एक 4 आवर का टाइम फ्रेम भी फेवरेट्स में डालना है, तो यहाँ पर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम को फेवरेट्स पे क्लिक करके अब यहाँ पर मेरा 4 आवर का टाइम फ्रेम भी ऐड हो चुका है। शायद मुझे लगता है मुझे ना यार ये 4 आवर का टाइम फ्रेम नहीं चाहिए, तो मैं वापस 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आऊंगा, क्लिक करूंगा, अब देखो यहाँ से 4 आवर का टाइम फ्रेम हट चुका है। दिस इज हाउ दिस वर्क्स। उसके बाद ये आता है चार्ट किस प्रकार की चाहिए। कई लोग ना बार चार्ट यूज करते हैं, कोई लोग बार चार्ट देखते हैं, ये बार साइड से बार तरीके से हो चुका है, जितने भी देखोगे आप बार कैंडल्स हो चुके हैं। मुझे लगता है लाइन चार्ट ही बढ़िया है, तो लाइन चार्ट्स देखते हैं कोई लोग। कई लोगों को लगता है कि अब भैया ये जो कैंडल स्टिक है वही बढ़िया है, कई लोगों को लगता है वॉल्यूम कैंडल्स बढ़िया, तो सब अपने अपने प्रकार से इन चीज़ों का होता है। मैं तो नॉर्मल कैंडल यूज़ करता हूँ, दैट इज अपनी कैंडल स्टिक पैटर्न सबसे बढ़िया होती है, बेस्ट होती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ इंडिकेटर होता है, मूविंग एवरेज लगाना है, ऑटो पिच फॉक लगाना है भैया हमें, तो ऑटो पिच फॉक हमारे यहाँ पर लग चुका है, देखो ऑटो पिच फॉक हमारा यहाँ पर लग। ऐसी इंडिकेटर्स का आप प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के इंडिकेटर। यहाँ पे इंडिकेटर्स और टेम्पलेट भी बना सकते हैं, आप इंडिकेटर सेव भी कर सकते हैं। अलर्ट जो मैंने आपको बताया, आप अलर्ट्स भी लगा सकते हो अपने टाइम पर जहाँ पर लगाना है। अच्छा बार का रिप्ले भी देख सकते हो, मुझे लगता है यहाँ से मुझे बार का रिप्ले देखना है और ऑडियंस को बताना है कि क्या हुआ मार्केट में। अब चैट बताओ क्या हुआ मार्केट में, तो हम प्ले करेंगे तो फिर यहाँ पर वो एक एक बार प्ले होगा। ये देखो ये ऐसे ऐसे प्ले होते जा रहा है और आज का मार्केट कुछ इस प्रकार से चला था। खैर मैं ट्रेडिंग का प्रीमियम वर्जन यूज करता हूँ ट्रेडिंग व्यू का, तो ये मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब यूज करता हूँ तो मेरे लिए आ जाता है, लेकिन आप पेड वर्जन ना यूज करना चाहते तो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी सब हो जाता है भाई। बस थोड़ा सा यहाँ कोपचे कापचे में कहीं ऐड दिखते रहेगा, उसको इग्नोर कर, ठीक है। ये मसला होता है। रीडू अंडू आप यहाँ से कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट जेड कर सकते हो या कंट्रोल जेड से भी कर सकते हो, कीबोर्ड शॉर्टकट, दैट्स इट। अब आते हैं इस मेन टूल पे, ये उतना क्रॉसहेयर का टूल जहाँ से हिल रहा है। मुझे डॉट चाहिए तो भैया ये डॉटेड आ गया, कई लोगों को डॉटेड पसंद होता है तो डॉटेड आ जाता है। उसी के साथ साथ कई लोगों को क्रॉस पसंद होता है तो यहाँ पे क्रॉस आ जाता है, कई लोगों को एरो पसंद होता है पीसी के जैसा सिर्फ एरो यहाँ पर आ जाता है, कई लोगों को भैया कुछ और पसंद होता है, कई लोगों को डिजाइन पसंद होता है, डेमोस्ट्रेशन पसंद होता है, कोई लोग यहाँ पर ऐसे डेमोस्ट्रेशन वाला भी लेके आते हैं, वीडियोस वगैरह बनाने के लिए आसानी जाती है। इसी प्रकार से आप अपना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मसला आपको समझ आ गया, तो मैं रखता हूँ क्रॉस पे, काफ़ी मुझे वो पसंद है इसलिए। अच्छा क्रॉस को मैं शॉर्टकट्स में भी रखता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे शॉर्टकट्स में भी ऐड हो जाता है क्रॉस। क्यों ऐड होता है, क्योंकि मुझे लगता है बार बार मैं ना क्रॉस यहाँ से सिलेक्ट कर लो तो यहीं से सिलेक्ट कर ले तो बार बार इसको मैं, अच्छा ये चेंज भी कर सकते हो कहाँ रखना है, ठीक है। उसके साथ आते हैं अपने लाइन्स के टूल। हाँ मुझे क्या भैया हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, मुझे लगता है यहाँ पर मार्केट की बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। नहीं भैया मुझे क्या लगता है ना भैया यहाँ पर ना सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल रे बनानी है, मतलब रे मतलब एक साइड ही बनेगी राइट साइड में, मुझे लगता है यहाँ से हॉरिजॉन्टल रे बनानी चाहिए, बनाए। अच्छा इसका कलर थोड़ा ब्लैक है ना, कलर चेंज कर ले तो व्हाइट कर ले तो देखिए हॉरिजॉन्टल रे। अच्छा इसको मैं फेवरेट्स में भी डाल सकता हूँ। अच्छा मुझे लगता है ट्रेंड एंगल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये जो ट्रेड एंगल है कौन से एंगल का है मुझे देखना है, तो मैं ट्रेड एंगल लूंगा और मुझे लगता है बार बार तो मैं इसको फेवरेट्स में ऐड कर दूंगा, फेवरेट्स में ऐड। अच्छा अभी ट्रेंड एंगल को ये आखिरी हमारा डॉट है, यहाँ पे डॉट के आगे देखो अभी ट्रेंड एंगल आ जाएगा, आ चुका है यहाँ पे ट्रेंड एंगल। यहाँ पर पैनल में सिलेक्ट करके मैं लिटरली मुझे देखना है यहाँ पर कौन सा ट्रेंड एंगल ऐसे बनता है, तो देख सकता हूँ मैं यहाँ पे 26 डिग्री का एंगल बन रहा है। 26 डिग्री का एंगल ये टेक्निकल एनालिसिस का हिस्सा होता है, पार्ट होता है। 36 डिग्री का यहाँ पे बन चुका है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लाइन टूल को यूज करते हैं। अब एक एक टूल आप देखिए, पिच फॉक, कई लोगों को पिच फॉक पसंद होता है, हम भी कई बार पिच फॉक यूज करते हैं। पिच फॉक कैसे यूज होता है, क्या यूज होता है, उसका अलग फीचर है, हर टूल को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। ऐसा कोई टूल नहीं है ट्रेडिंग व्यू में जो काम नहीं आता, हर टूल का अपना अपना उद्देश्य है, अपना अपना हेतु है, अपना अपना काम है। उसी के साथ आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो यहाँ पे रिग्रेशन ट्रेंड है, पैरेलल चैनल है, टैप फ्लैप बटन है, डिसजॉइंट है। मुझे लगता है पैरेलल चैनल क्या होता है, कई बार क्या होता है ना मार्केट ऐसे पैरेलली चलता है। फॉर एग्जांपल अब ये यहाँ पर कोई एग्जांपल नहीं है हमारे पास, लेकिन सपोज हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे क्या लगता है मार्केट में पैरेलल चैनल का कोई मौका है। जी हाँ, यहाँ पे लगता है मार्केट एक पैरेलल चैनल से गया था, तो हम यहाँ से जो शॉर्टकट से अपन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा ये फेवरेट टूल है यहाँ से। यहाँ पे हमें पैरेलल चैनल का ऑप्शन है, नहीं तो जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको पैरेलल चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको स्टार कर लेना। मुझे लगता है मार्केट कुछ ये देखो ये वाले जोन में एक पैरेलली ऐसे मूव किया था, तो पैरेलल चैनल का हमारे सामने टूल इस्तेमाल हो जाता है। उसी के साथ साथ
ऐसे कई सारे टूल्स है। इनसाइड पिच फॉक है। इनसाइड पिच फॉक कैसे यूज़ करते हैं अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इनसाइड पिच फॉक कुछ इस प्रकार से यूज़ होता है, उस प्रकार से या इस प्रकार से या इस प्रकार से या इस प्रकार से इसको यूज़ कर। तो इनसाइड पिच फॉक यूज़ करने के लिए 2 आपको पकड़ने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, अब आगे मैंने कुछ एनालाइज नहीं किया है, राइट। अब देखिए आपके सामने किस प्रकार से एनालाइज हो जाएगा। 1 सेकंड 2 मिनट के लिए हटा रहा हूँ मैं, ये हट जाए। इनसाइड पिच फॉक यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ से ये, यहाँ से ये। अरे 1 सेकंड, माय बैड। फिर से आपके सामने ड्रॉ कर लेता हूँ। हर चीज़ का एक टूल का एक उद्देश्य होता है, मैं कह रहा हूँ आपको, कोई टूल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं। अच्छा, इसके वीडियोस मैंने बनाई है कि क्या होता है, कैसे यूज़ होता है पिच फॉक टूल एंड ऑल। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ से एग्जैक्ट मार्केट टेस्ट कर रहा है, फिर ब्रेकआउट दिया तो मार्केट यहाँ पर गया, नीचे कुछ यहाँ तक आया, इसको ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ, तो फिर यहाँ पे। ऐसे हर टूल का अपना अपना उपयोग होता है। ये होता है फिर लाइन टूल वगैरह के हिसाब से जब सब कुछ होता है। फिर उसके साथ आता है नीचे वाले जो टूल्स आते हैं, फिर आते हैं ये आते हैं फिबोनाची टूल्स। ये सब कुछ फिबोनाची टूल्स है। देखो फिबोनाची का एक अलग ही बॉक्स दिया है। फिबोनाची इतना डीप कॉन्सेप्ट है। एडवांस फिबोनाची कैसे यूज करना, लो सिंपल आपको बताओ। मैंने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ये वाले भी मैं अभी का डिलीट कर देता हूँ, आपके सामने लाइव एग्जांपल हो जाए एक बार। ठीक है, लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूँ फिबोनाची क्या एग्जांपल होता है। अभी मैंने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया निफ्टी पे, नहीं देखिए अभी अपने आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो जाएंगे। ये हमारा गोल्डन पॉकेट है जो बार बार मार्केट टेस्ट कर रहा है। आप देखना यहाँ पर मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो। लेट मी ऑन माई दिस पेन टूल और आपको यहाँ पर समझाने का प्रयत्न मैं करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट बार बार ये टेस्ट कर रहा है। यहाँ से ब्रेक किया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ से बार बार ये जोन टेस्ट करा, फिर यहाँ से फटा और कंटिन्यू फटा। मार्केट बार बार ये जोन टेस्ट किया, उसके बाद बार ये जो लाइन है यहाँ से बार बार मार्केट रिटेस्ट किया, यहाँ पे मार्केट बार बार ये जोन में आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ये जोन ब्रेकआउट देके फिर कंटिन्यू गया, फिर कंटिन्यू डाउन आया, फिर इसी जोन से वापस रिवर्सल लिया, फिर वापस आया, फिर इसी जोन के आसपास वापस रिवर्सल लिया। इस प्रकार से फिबोनाची काम करता है। यहाँ पर हर कोई फिबोनाची का टूल आपको उपलब्ध कर दिया जाता है ट्रेडिंग व्यू के द्वारा, हर फिबोनाची का टूल। पिच फैन, कई लोग पिच फैन यूज करते हैं। पिच फैन कैसे यूज होता है, अब इसका अलग यूज करने का तरीका है, लेकिन कई लोग पिच फैन यूज करते हैं। ये भी एक फिबोनाची का टूल है। आप देखो तो हर सब टूल, अब मेरे चैनल पर आपको टूल के वीडियो मिल जाएंगे किस प्रकार से गैन फैन यूज होता है, पिच फैन यूज होता है। यहाँ पर एक गैन बॉक्स है। गैन बॉक्स भी एक अलग प्रकार का टूल है। आप देखोगे तो इसको काफी ज्यादा डिटेल टूल है। यहाँ पर गैन बॉक्स बन जाते हैं, लोग कैलकुलेशंस करके बनाते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखोगे तो आपको एक टूल मिलेगा दैट इज कॉल्ड, एक सेकंड माय बैड, यस, यहाँ पे गैन बॉक्स, गैन स्क्वायर फिक्स्ड, गैन स्क्वायर को आप देखोगे, ओ माय गॉड, इतना कॉम्प्लिकेटेड टूल है, आपको तो पता भी नहीं चलेगा कैसे यूज करते, पर यूज हर टूल होता है। मैंने आपको कहा यूज हर टूल होता है। उसी के साथ साथ फिब वेज है, ये कुछ एंगल की तरह यूज होता है। यहाँ पर हम ऐसे यूज कर सकते हैं, तो पूरा एंगल की तरह इसको यूज किया जाता है। दिस इज ऑल टूल वर्क्स। तो ये फिबोनाची का सेक्शन ये वाला था। अब आपको एक एक टूल सीखना पड़ेगा, वो अलग बात है, फिर उसके लिए अलग वीडियो देखनी पड़ेगी, बट बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। ये चार्ट पैटर्न है। कई लोग हार्मोनिक पैटर्न यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पसंद है हेड एंड शोल्डर देखना है, मुझे कहीं हेड एंड शोल्डर बना है, यस, हल्का फुल्का मुझे लगता है ये हेड एंड शोल्डर बना है। तो कैसे बनाया ये हेड एंड शोल्डर, कैसे देखेंगे हम इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को, आइए देख। मुझे लगता है यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। पहले शोल्डर से, फिर हेड है, फिर जहां से फिर वो शोल्डर ब्रेक किया, जहां से भी कुछ हुआ, मुझे लगता है कुछ ऐसे लेफ्ट शोल्डर, फिर हेड, फिर कुछ ये मार्केट का ये, फिर ये राइट शोल्डर, कुछ इस प्रकार से हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारे सामने बनता है। मुझे लगता है इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो जैसे आप उस टूल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। इसको आप वाइट कर सकते हैं, इसकी फिर आप ओपासिटी कम कर सकते हैं थोड़ी, और दिस इज हाउ हेड एंड शोल्डर ड्रॉ हो चुका है। और जैसे फिर राइट शोल्डर का टॉप तोड़ा है मार्केट ने, ये थोड़ा कलर चेंज कर लूँ मैं, इसका कलर थोड़ा सा व्हाइट कर लूंगा तो काफी ईजी जाएगा कलर। यहाँ पे व्हाइट कर दिया मैंने, मुझे लगता है ये हेड एंड शोल्डर का हेड तोड़ेगा, तो देखिए मार्केट शोल्डर गया, फिर हेड को टच किया, फिर यहाँ से और ऊपर गया। ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग यूज करते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो यहाँ पर आप अलग अलग चीज, कई लोग हार्मोनिक पैटर्न यूज करते हैं। हम हार्मोनिक पैटर्न कैसे समझेंगे, समझिए, कई लोग ऐसे प्रकार के कुछ पैटर्न बनाते हैं चार्ट पर, उस प्रकार से उसको यूज करते हैं। हर टूल का अपना अपना उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सभी चार्ट पैटर्न्स के टूल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इलाइट वेव थ्योरी, इंपल्स, इलाइट वेव थ्योरी, मुझे लगता है यहाँ पे इलाइट वेव थ्योरी का बनता है कुछ, फिर वापस ABCD किस प्रकार से यूज होता है, क्या होता है, ये सब इलाइट वेव थ्योरी का होता है। उसके बाद आते हैं हमारे फोरकास्टिंग टूल। फोरकास्टिंग टूल इन द सेंस कि आगे क्या होने वाला है। चले मार्केट पे आते हैं। मुझे लगता है अब मैं थोड़ा लाइव एग्जाम्पल दूं आपको, तो बिटकॉइन का एग्जाम्पल दूंगा। लेट मी ऑन माई क्रिप्टो कॉइन्स चार्ट एंड लेट मी गो टू बिटकॉइन चार्ट। यस, मुझे लगता है बिटकॉइन अभी 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर है। यहाँ से ब्रेकआउट देता है, इस जोन से मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो अच्छी खासी मूव बनाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, लॉन्ग करूंगा पोजीशन। मुझे लगता है ऊपर जाने वाले, तो लॉन्ग करूंगा। स्टॉप लॉस कुछ ये रखूंगा, टारगेट कुछ ये रखूंगा, ऐसा मुझे लगता है टारगेट में कुछ ये रखूंगा, स्टॉप लॉस कुछ ये रखूंगा। और इस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर लिख के आता है रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2 ये बनता है, तो आप रिस्क रिवॉर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 हो चुका है, देखिए 2 हो चुका, मतलब रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर 1:2 हो चुका है। तो लॉस होगा तो सपोज फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए इन्वेस्ट करो, 10 रुपए का लॉस होगा, मिलेंगे 20 रुपए। दिस इज आवर रिस्क रिवॉर्ड वर्क, यहाँ पर आपको लिख के आएंगे। फोरकास्टिंग टूल में काम आता है फोरकास्ट। अच्छा, मुझे लगता है यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा, तो डाउन जाने के लिए भी फोरकास्टिंग टूल यहाँ पे है। तो मुझे लगता है मैं लॉन्ग साइड पोजीशन ना बना के शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, और यहाँ पर ऐसे लॉन्ग करूंगा, तो यहाँ पर आप
एक प्रॉपर फोरकास्टिंग टूल मिल जाएगा जो कि शॉर्ट पोजीशन को एनालाइज करता है। उसी के साथ आपको मिलता है नीचे पोजीशन फोरकास्ट। मुझे लगता है यहाँ से मार्केट कुछ पोजीशन फोरकास्ट करेंगे तो थोड़ा नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी रखता है, लॉन्ग जाने का प्रोबेबिलिटी रखता है। फॉर एग्जांपल ये कुछ यहाँ पर फेल्यूर है, कहाँ से कितना जाएगा, कैसे जाएगा, सब कुछ फोरकास्टिंग टूल को आप इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, दिस इज हाउ दिस फोरकास्टिंग टूल वर्क्स। वन मोर थिंग, एंकर पॉइंट, एंकर वॉल्यूम, ये अलग अलग फोरकास्टिंग टूल है जो आप यूज कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। और अलग अलग टूल का अलग अलग उद्देश्य होता है, हेतु होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा प्राइस रेंज, मुझे लगता है यहाँ से प्राइस रेंज कुछ इसका यहाँ पे है, तो क्या प्राइस रेंज है, कैसे है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकली आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है ये प्राइस रेंज, तो कितना प्राइस रेंज है ये यहाँ पे पता चलता है कि हाँ ये कैंडल जो थी इसकी प्राइस रेंज कुछ 159 पॉइंट्स की थी, -0.23 की थी, 15,928 पिप्स की थी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। फोरकास्टिंग टूल्स में आपको सभी प्रकार के फोरकास्टिंग टूल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अपने ड्राइंग टूल, ब्रशेस आते हैं। मुझे ड्राइंग बनानी है, हाय लिखना, हाय मैं चार्ट पे ड्रॉ कर सकता हूँ। मुझे लगता है ब्रश यूज करना है, मुझे ब्रश यूज करता हूँ, बी लिख सकता हूँ, ब्रश से बी। इसका कलर चेंज करना है, जी हाँ मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। क्या कलर चाहिए मुझे, येलो कलर चाहिए, तो मैं आप बी लिखूंगा तो येलो कलर में बी लिखा जाएगा। सेम यहाँ पर टूल आता है एरो टूल। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ मार्क करना है, मैंने एरो बना लिया कि यहाँ से मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जैसे कि आपका एनालिसिस। मुझे लगता है ये वाला एरो इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ सिंगल एरो मैंने बना लिया। अच्छा मुझे लगता है मार्केट अप एरो सिर्फ मुझे अप बताना है यहाँ पर, तो मैंने अप एरो बता लिया। मुझे लगता है नहीं मुझे डाउन एरो बताना है तो यहाँ पे मैंने डाउन एरो बता दिया। मुझे लगता है मुझे रेक्टेंगल टूल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है जब आप ट्रेड करते हो, तो आप रेक्टेंगल टूल को फेवरेट्स में भी डाल रखते हो। मैंने फेवरेट्स में डाल रखा है, देखो क्या कौन से टूल हमारे फेवरेट्स में मैं बता दूं आपको। तो एक अपना जो क्रॉसर टूल है वो, फिर रेक्टेंगल टूल, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर पैरेलल चैनल, फिर ट्रेंड लाइन, फिर पाथ, फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रेट, ये ब्रश टूल, फिर फिबोनाची, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, पिच फॉग, शॉर्ट शिफ्ट फिश फॉग, मॉडिफाइड शिफ्ट फिश फॉग, इनसाइड शिफ्ट फिश फॉग, एरो, मार्कर, नोट, कॉल आउट, प्राइस लेवल, डॉट और एंगल ट्रेंड लाइन, ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के मिल जाते हैं। ट्रेंड लाइन कभी कभी प्रॉपर ड्रॉ नहीं होती है, ऐसे सीधी ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं होती है, तो लोग क्या करते हैं इसको एक एरो बनाते हैं, ऐसे प्रकार का कुछ एक कर्व बनाते हैं। कर्व का मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा, अभी के लिए व्हाइट कर लेता हूँ। कर्व बनाते हैं ऐसा कुछ, तो कर्व भी आप यूज कर सकते हो अपने अपने हिसाब से, आप ड्राइंग को इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाला सब ब्रशेस और ड्राइंग और शेप्स के लिए यूज होता है। थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ साइड में, यस। उसी के साथ साथ यूज होता है हमारा टेक्स्ट टूल। यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हाय हाउ आर यू, यहाँ पे लिख सकता हूँ, या मेक श्योर टू सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे प्लीज। देखो लिखा है यहाँ पर मेक श्योर टू सब, तो यहाँ पर ऐसे कुछ लिख के आता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर रोटेटेड ट्रायंगल यूज होता है, ठीक है। उसके साथ पाथ, सर्कल, इलिप्स, ये कई सारे यहाँ पर होते हैं। टेक्स्ट में यहाँ पर टेक्स्ट होता है, एंकर टेक्स्ट होता है। मुझे लगता है ये कुछ एंकर टेक्स्ट यहाँ पर, मुझे यहाँ के लिए कुछ लिखना है, एंकर टेक्स्ट। मुझे लगता है मैं कुछ यहाँ पर लिखूँ कि यस यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट सपोर्ट फॉर बिटकॉइन, तो यहाँ पर देखो कि जिस प्रकार से मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर बिटकॉइन लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया। सब ऐसे कुछ ना कुछ आप लिख सकते हो अपने चार्ट्स का। प्राइस नोट, मुझे लगता है यहाँ पे प्राइस नोट लगाना, ये इंपॉर्टेंट प्राइस नोट है, यस मैंने नोट कर लिया कि हाँ ये वाला जो जोन है ये इंपॉर्टेंट जोन है जिसकी 67,659 कुछ इस प्रकार से। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, किधर भी रख सकता हूँ प्राइस नोट को। उसके साथ साथ मुझे लगता है कुछ कमेंट करना है। मुझे क्या कमेंट करना है यहाँ पर, मेक श्योर टू ऐड स्टॉप लॉस हियर, तो खुद को याद रखने के लिए यूज हो जाता है कि मुझे हाँ मुझे ऐड रखना है, स्टॉप लॉस ऐड रखना है यहाँ पर। कभी कभी क्या होता है मुझे कुछ लिखना है, जैसे कॉल आउट देना है, मुझे कॉल देना है, मुझे ऑडियंस को भी सब समझाना है कि हाँ दिस इज वेरी रिस्की मूव फॉर बिटकॉइन, make sure to add stop loss. With that said, make sure to sub this channel. तो आप इस प्रकार से अपना कुछ भी कमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपको नोट रहे, जनता को जो बताना है आपको बता सके। अच्छा साइन पोस्ट भी होता है, साइन पोस्ट यहाँ पर साइन कर सकता हूँ मैं कुछ भी ये चीज पे। उसी के साथ साथ फ्लैग भी मार्क कर सकता हूँ, यहाँ पर कुछ भी मार्क कर सकते हो, फ्लैग अलग अलग चीज मार्क कर सकते हैं। और फिर आप को कोई इमेज लगाना है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई इमेज लगाना है, कभी कभी क्या होता है यहाँ पर कोई फनी इमेज लगा देता है कोई, फॉर एग्जांपल दिस इमेज, तो दिस इमेज आई कैन यूज एज अ ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल, मैं इसको यूज कर सकता हूँ कि हाँ मुझे इमेज यहाँ पर यूज करनी है। लाइव ट्रेडिंग, यस वी डू लाइव ट्रेडिंग ऑन आवर यूट्यूब 9 to 3 डेली मार्केट्स पे, तो आप इसको यूज। और मुझे लगता है कि मैं यूज करना चाहता हूँ, ट्विटर पोस्ट पे शेयर करना चाहता हूँ, तो ट्विटर पे लिंक ऐड कर लूंगा, ट्विटर को शेयर कर दूंगा। ऐसे कुछ इस प्रकार से आप ये यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है इमोजी टूल। अच्छा जैसे फोन में इमोजी यूज करते हैं, आप भी इमोजी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो एलियन का इमोजी यूज करेंगे, काफी अच्छा इमोजी लगता है मुझे, कहाँ गया पता नहीं, वो डार्क्स में डार्क दिख नहीं रहा है शायद। हंसने वाला भी इमोजी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर दिया हंसने वाला इमोजी कि हाँ मुझे लगता था यहाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, इमोजी टाइप कर, तो यहाँ पर हम इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेन टूल है रूलर टूल, इसको शिफ्ट दबा के यूज कर सकते हैं। सभी ड्राइंग सभी की डिलीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मुझे लगता है मार्केट यहाँ से कितना गया था, मुझे चेक करना है कि यहाँ से मार्केट कितना गया था, मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूंगा और क्लिक करके ऐसे ऐड करूंगा, तो यहाँ पर रूलर टूल ऐड हो जाएगा।
दैट इज व्हाट सेम यहाँ का रूलर टूल, इस पे क्लिक कर सकते हो आप, यहाँ पर रूलर टूल पे क्लिक कर सकते हो, मेजर कर सकते हो यहाँ से मार्केट यहाँ तक कितना गया तो 861 पॉइंट्स गया, 1.28 का चेंजेस आया, 86 190 पिप्स गया, 39 बार से टोटल 39 बार और 39 मिनट में यहाँ तक गया मार्केट। दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज विद मेजर टूल। उसके साथ मैग्नीफाई भी कर सकते हो। मुझे लगता है ये वाला पार्ट मुझे जूम करना है, तो ये देखो यहाँ पर मेन पार्ट जूम हो चुका है, इतना जूम हो चुका है कि मैं खुद कंफ्यूज हो चुका हूँ क्या है, रिसेट कर लेंगे। लेकिन हाँ, आप यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर जूम करना है, तो यस यू कैन जूम हियर, इतना पार्ट आपको जूम करना है। अच्छा, इसमें एक्चुअली आप सपोज बहुत नीचे हो और मुझे लगता है ये वाला पार्ट मुझे अचानक जूम करने का इच्छा है, इतना जोन मुझे जूम करना है कि क्रैश देखना है मुझे किस प्रकार से इतना जो क्रैश आया वो कैसे आया। तो मैं जूम टूल पे क्लिक करूंगा, यहाँ से ऐसे एक ऐड करूंगा और क्लिक कर दूंगा, देखो ये जूम हो चुका है उतना पार्ट। अच्छा, मुझे जूम आउट करना है, मुझे ये वाला अच्छा जूम आउट करना है, तो जूम आउट पे जस्ट क्लिक करूंगा और ये चार्ट जूम आउट रहते रहे। अच्छा, मैग्नेट यूज करना है। मुझे लगता है कभी कभी मेरी ड्रॉइंग ना एग्जैक्ट चिपके, या फिर मैं कोई ड्रॉइंग निकाल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पेन टूल से कोई ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अभी मैं फ्रीली ड्रॉ कर सकता हूँ कुछ भी, लेकिन जैसे ही मैं अपना मैग्नेट टूल ऑन करूंगा तो मेरी जो ड्राइंग्स ऐसे चिपक के बनेगी, ऐसे चिपक के बनेगी, इस चीज को ऐसे चिपक के ड्राइंग बने। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं कोई सी चीज को लॉक करूँ तो लॉक भी कर सकता हूँ, अपने सभी चीजों को लॉक भी कर सकता हूँ जितने भी टूल्स मैंने ड्रॉ किए। मैं लिंक और अनलिंक भी कर सकता हूँ, विद आई से हाइड भी कर सकता हूँ। मुझे लगता है बहुत सारे चार्ट पे ड्राइंग बन चुकी है, मुझे इसे हाइड करना है, मैंने कुछ रैंडम सा बना दिया, अब मुझे हाइड करना कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से ये वाले टूल से इसको हाइड भी। यही चीज होती है जो हमारे को कॉम में आती है ड्राइंग टूल के जरिए। यहाँ पर हमने चार्ट की सेटिंग की, यहाँ पर ड्राइंग टूल की सेटिंग की, थोड़ा इधर साइड आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 2 चार्ट देखने, तो मैं यहाँ पर 2 चार्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे ऊपर नीचे चार्ट देखने हैं, मुझे यहाँ पर बिटकॉइन का देखना है और यहाँ पर इथेरियम का देखना है, तो यहाँ पर इथेरियम का चार्ट देख सकता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है भैया मैं साइड बाय साइड देखना चाहता हूँ, तो मैं साइड बाय साइड भी देख सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक इथेरियम का चार्ट और यहाँ पे साइड बाय साइड इसका चार्ट देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये भी देख सकता हूँ। और इधर मुझे लगता है कि मैं सिंगल चार्ट देखना चाहता हूँ, तो मैं सिंगल चार्ट भी देख सकता हूँ। अपने चार्ट का नाम भी रख सकता हूँ। चलो चार्ट का नाम रख लिया जाए। सपोज ओपन लेआउट पे क्लिक करेंगे, चार्ट का नाम रीनेम करेंगे। क्या नाम रखना है हमें? माय बैड, चार्ट का क्या नाम रखना है हमें? तो यहाँ पर हम चार्ट का नाम रीनेम कर सकते हैं। मुझे चार्ट का नाम लगता है TUTORIAL, ट्यूटोरियल चार्ट हमने नाम रख दिया। ट्यूटोरियल चार्ट इसका नाम हो जाएगा। इस प्रकार से ट्यूटोरियल चार्ट की तरह काम आएगा। आपको न्यू लेआउट बनाना है, चलिए आपको नया लेआउट बनाना है। मुझे बनाना है न्यू फॉर VIWERS व्यूअर्स, तो एक नया लेआउट भी आप यहाँ पर बना सकते हो। फिर आपको डार्क रखना है, कैसे इसको रखना है, अप्लाई एज डिफॉल्ट करके आप इसको नॉर्मल रख सकते हो। थीम इसकी जिस प्रकार से आपको शूट करना है वैसे आप कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप क्लिक करके देखोगे तो क्विक सर्च आएगा, जिसका आप कंट्रोल किया आप तुरंत कुछ भी सर्च कर सकते हो। मुझे लगता है मैग्नीफायर या वीक मैग्नेट, या मुझे लगता है जूम, या मुझे कुछ लाइन टूल यूज करना है, तो यहाँ पर मैं अलग अलग लाइन टूल यूज कर सकता हूँ। कुछ भी सर्च यहाँ से कर सकते हैं। चार्ट की सेटिंग जो राइट क्लिक करके हम सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं भैया ये वाले सेटिंग के ऑप्शन से। ठीक है, और ये वाला बड़ा जो फुल स्क्रीन मोड है, इससे आप फुल स्क्रीन में कर सकते हैं पूरा एकदम। अगर मैं बड़े स्क्रीन पर देख रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे बड़े स्क्रीन पे चार्ट नजर आ रहा है, जिससे मेरा एनालिसिस और इजी और सॉफ्ट हो सकता है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे लगता है डाउनलोड कर लूँ, कॉपी कर लूँ, या ट्विटर पे ही पोस्ट कर लूँ, यहाँ पर आप कर सकते हो। मुझे लगता है मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये वाला मेरा डाउनलोड हो चुका है सेटिंग्स में। मुझे लगता है मुझे ट्रेड करना है, तो मैं फिर फायर्स अपना कनेक्ट कर सकता हूँ, जो मेरा डीमैट अकाउंट है, और अलग अलग प्रकार के ब्रोकर यहाँ पे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, जितने भी ब्रोकर्स ट्रेडिंग व्यू सुविधा देता है कनेक्ट करने की। तो मैं फायर्स यूज करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर। अच्छा, आप कोई भी ब्रोकर यूज करो, वो चार्टिंग प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग व्यू का यूज करते हैं। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम जिसने चार्टिंग प्लेटफॉर्म किसी ब्रोकर फर्म ने इंट्रोड्यूस करा था, वो फायर्स था। जीरो था, फायर्स एक ही था, फिर वो बड़ा सिस्टम है, उनका सिस्टम अलग है, छोड़ो बाद में बात करेंगे। ये चार्ट आप कम्युनिटी में पब्लिश कर सकते हो। ये कौन सी पब्लिश कर सकते हो? जो ट्यूटोरियल 1 में हमने देखा था, जो कम्युनिटी आइडियाज बनते हो यहीं से बनते, रिकॉर्ड भी कर सकते हो और स्पीक भी कर सकते हो। क्या सीन है? यहाँ से आप देखो तो अपनी वॉच लिस्ट देख सकते हो। मेरी वॉच लिस्ट है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मेरी 3-4 वॉच लिस्ट है। क्रिप्टो कॉइन्स की वॉच लिस्ट है, रेड लिस्ट है, कमोडिटी की वॉच लिस्ट है, और यहाँ पर यूएस स्टॉक्स की वॉच लिस्ट है। तो सपोज मेरे रेड लिस्ट में इंडियन सभी 50 स्टॉक्स है, निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक्स हैं। यहाँ पर मैंने फेवरेट्स लगा रखी, तो मेरी कमोडिटी की वॉच लिस्ट है, नेचुरल गया, सिल्वर, एक्सोडी और ऑयल। ये वॉच लिस्ट है मेरी स्पेशली इंडियन स्टॉक्स के टॉप स्टॉक्स। ठीक है, उसके साथ साथ ये वॉच लिस्ट है क्रिप्टो कॉइन्स की, तो क्रिप्टो कॉइन्स की कुछ वॉच लिस्ट है। इसी प्रकार अलग अलग वॉच लिस्ट को आप बना सकते हो, अलग अलग चीज को आप यूज कर सकते हो, अलग अलग वॉच लिस्ट आप बना सकते हो। क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट, आप कितनी भी वॉच लिस्ट यहाँ पर बना सकते हो और उनको एनालाइज कर सकते हो। अपलोड लिस्ट तो अपलोड भी कर सकते हो आप। किसी लिस्ट होगी आपको अपलोड करना है, तो आप डायरेक्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में से अपलोड भी कर सकते हो और उसको डायरेक्ट ले भी सकते हो। उसी के अच्छा, आपको लिस्ट चाहिए तो बताना, मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा अलग अलग लिस्ट की, आप उससे कॉपी कर लेना, आपके ट्रेडिंग व्यू में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, एडवांस व्यू में भी आप क्लिक कर सकते हो। एडवांस व्यू में आप वॉच लिस्ट देख सकते हो, सिंबल कौन से एक्सचेंज, क्रिप्टो, डेल्टा इन, बिट स्टैम्प, कौन से अलग एक्सचेंज के एडवांस व्यू इसका आ जाता है। खैर इतना ज़्यादा काम में नहीं होता। उसके साथ साथ लास्ट चेंज, वॉल्यूम, एक्सटेंडेड, लोगो, टिकर सब कुछ आ जाता है। उसी के साथ साथ क्या आपको चाहिए? मुझे यहाँ पर चाहिए चेंज, मुझे आपको चाहिए वॉल्यूम, तो यहाँ पर वॉल्यूम, हाँ बिटकॉइन में कितना वॉल्यूम है तो यहाँ पे वॉल्यूम भी लिख के आता है, तो वॉल्यूम भी यहाँ पे। एक्सटेंडेड आवर्स कितने हैं तो यहाँ पर आवर्स भी लिख के आते हैं, सब कुछ यहाँ पर लिख के आता है, आपके हिसाब से आप देख सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर कितने अलार्म मैंने सेट किए, कितने टिकर्स मैंने सेट किए कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसे मार्केट नीचे जाएगा। मुझे लगता है कब
ट्रिगर हुआ है, कब नहीं हुआ, तो यहाँ पर सब कुछ बता दो। उसी के साथ साथ कौन से चीज़ों को हमने ऑब्जेक्ट ट्री में यूज़ किया है, लाइन निकाली है, चार्ट निकाली, ऑब्जेक्ट ट्री यहाँ से निकल के आता है, और कमेंट से कम्युनिटी जहाँ पर बात करती है उसकी चीज़ें यहाँ पर निकल के आती है। यहाँ से आप अपना थोड़ा नीचे आओगे, कॉस्टेड देखोगे तो यहाँ पे अपना टाइम जोन सिलेक्ट करते हो, हमारा होता है 5:30। यहाँ पे पेरिस सिलेक्टेड है, पेरिस को चेंज करके लेट्स सिलेक्ट इट टू 5:30, 5:30 कोलंबो, 5:30 प्लस 5:30 इंडिया, और इंडिया और कोलंबो का सेम ही होता है, श्रीलंका और कोलंबो का। और यहाँ पर थोड़े से फिर यहाँ पे चीज़ आती है कि हमारे जो ऑल स्टॉक्स है उसकी स्टॉक स्क्रीनर्स निकल के आ जाता है, फिर हमारा यहाँ पर स्क्रिप्ट निकल के आ जाती है। खैर आपके काम का नहीं, खैर इधर का टूल को यूज़ नहीं करता है। हेल्प और सपोर्ट यहाँ पे आता है, ट्रेडिंग व्यू का हर चीज़ का होती है। अलार्म कौन से क्रिएट हुए थे, नोटिफिकेशन कौन सी आई थी कम्युनिटी की, वो लिख के आती है। इसके कौन से अर्निंग रेशो है, कैलेंडर है, कब क्या होने वाला है, वो सब कुछ आपको ट्रेडिंग व्यू के डाटा में मिल जाता है। दिस इज हाउ यू यूज ट्रेडिंग व्यू, और ये सेम आपको आपके ब्रोकर में मिल जाएगा। सेम टू सेम फंडा आपको आपके ब्रोकर में मिल जाएगा, सेम चार्ट पैटर्न, सेम टूल्स एंड ऑल, सब इंडिकेटर्स एंड ऑल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ऐसे ही आप लर्निंग करना चाहते हैं, सीरियसली सीखना चाहते हैं, फालतू मजाक के, टाइम पास के पैसे स्पेंड करें, हंसी मजाक के साथ पैसे ना स्पेंड करें, किसी का कोर्स आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है, तो आप लेके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। विद दैट सेड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब।